योग विवेचन का उपाधि वीर उदत जाने जान जिमी व्यापे को शरीर। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भार क्यों है? अभेश्वर सा कैसा था? इन वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मिथिलेश, आज तूने कौन सा मांगलिक कार्य किया है जिसके कारण ये तुम्हारे यहाँ देश और ये विदेश से राजा महाराजा लोग आए हुए हैं और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे क्षत्रिय समाज में ये परशुराम को पूछे बिना ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया जाता। लेकिन आज तुमने कौन सा मांगलिक कार्य किया है जो आए हैं राजा महाराजा लोग और ये शोरगुल क्यों मचा रहे हैं? ये गोसाई जी, मैंने तो प्रण किया था शिव जी के कठिन धनुष पर जो कोई भी वीर उस धनुष को तोड़ेगा वही वीर के साथ पुत्री जानकी का पानी ग्रहण करूंगा। तो महाराज, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गए, शिव जी के धनुष भंग हो गए। महाराज, क्या कहा जनक? शिव जी का धनुष भंग हो गया? लेकिन वो धनुष कहाँ है? देखिए महाराज, सामने में रखा हुआ है। सुनत बचन तिना अनतन हारे देखा क्या पछांद मही तारे देख दिखाओ मुड़न राजू उल्टा मैया लगी तव राजू। ये क्या भगवान शिव जी का ये धनुष दो टुकड़े में खंडन हो गया। जिस धनुष को माता पार्वती अपने आंचल से नित्य प्रति साफ किया करते थे, नंदी अपने डिभ्या से जिन्हें साफ किया करता था और उन्हें महान सत्य के सहारे गुरुदेव त्रिपुरारी भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर दैत्य का विनाश किया था। आज ये वही धनुष ये दो टुकड़े में खंडन हो गया और ये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। जनक, इस धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर भूमि में वो सीता से नाता जोड़ा है? किया वह दास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का। वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों का वह काम वही कर सकता है। हे गोसाई जी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास या सेवक होगा भगवत? सुनो राम, सेवक तो है जिनका सेवा जीवन है, जिन्होंने पैरी का सा काम किया है और तक फरसे का भोजन है। हे राम, बना है हुआ तो एक क्षत्रिय कुल की गाढ़ी में इसलिए मसल याद आए दिन का है चोर के दाढ़ी में। राम सुनो, जिन्होंने शिव जी के धनुष को खंडन किया है वो तो मेरा शत्रु, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है और वो अपराध है इस राष्ट्रवाद को छोड़कर अलग हो जाए। कौन है वो? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पाय सुधरिया पमाने। हे स्वामी, सुख का संवाद तो कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे मीठे बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे करने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बल आया है। सबसे पहले आप बोल उठे, इसने चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं जहर निचोड़ा है।
जो कुछ करना हो करो आप, सिर्फ धनुष नहीं तोड़ा है। हे भगवान, हमने बचपन में हमने अनेकों धनुष तोड़े, परंतु आप ऐसा क्रोध कभी नहीं किए थे ना। एक धनु है सम, एक त्रिपुरारी धनु, व्यतीत सकल संसार। अरे वो राजा के लड़के अपने जुबान को संभाल कर नहीं बोलता, इतने बड़े प्रचंड धनुष को क्या छोटे छोटे धनवा के बराबरी देता है। वो राजा के लड़के क्या महाकाल नहीं संभाल रहा है तो अरे वक्त जैसे क्रोधी के आगे के आंखें लाल निकाल रहा है तो श्री शंकर जी का ये महान धनुष अत्यंत विदित और उत्तम है। इतना बड़ा एक दंड भरा क्या छोटे छोटे धनुष है, विनाश है, और इसको सारा संसार जानता है और नहीं जानता। जानता हूँ। क्या जानते हो? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहे शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ मुझे? वे बात करता जाता है, ज्ञान तारे ब्राह्मण समझा जो मुझे देता जाता है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवान से। और ये बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरी इन खोनी फरसे ने सुरोनित्य नदी बहा दी है। इस आर्भमिक के बाद छत्र ने रण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु के भुजदंड काटने वाला है, इसलिए इस फरसे को तो भी देख। अरे देख जो तेरा खान चाटने वाला है। बस एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर फरसकते का बाजार खुला। यह पूरा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे हो। बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से जो डर पा जाए, वह चुमुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। तो टंगे टोकरा होगा ना, देखना चाहते हो क्या? वो धान नहीं है ना। बड़ों से हंसे छोड़ अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी, सब फाच खाएगा ये फरसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा हीरा क्या मेरे घर से मरता है? मन जैसे क्रोधी के आगे जैसे बचपना करता है। नादान तो अपना बचपना करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा मोरा। श्री महाराज हम बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको शोभा देता जो बच्चे के मुंह में लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी में तुलसा जाए। डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाना आ जाए। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा की धारा है, आप आते तो सह लेते या लाते भी। वीरों का वेश देखकर इतने की बातें इसने भी। हे भगवान, आप जो दंड देना चाहो उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह कारणी दोषी है, सच्चा अपराध। भगवान क्या कहा राम? सच्चा अपराध है तुम हो, अपराधी के लिए तो ये मेरे फरसे की धार ही काफी है राम। अपराधी तो तुम हो साहब। क्या? उत्सव बिगाड़ने आए हो। भैया ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। उनके ही सब संपत्ता हुआ। जो मालिक था
जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, करते हो तुम गड़बड़ झाला, या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो। यह देख क्षत्रिय का समाज, यूं तुम सिर धोने आए हो। मैंने डोकरा गड़बड़ झलक करेला है का? बहुत चुका बकवास। एक सभ्यता का तुझे मिलेगा स्वाद। जो पितरीन सवरीन हुआ और माता का सर काटा है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण बस एक बार फिजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने एक खोने फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। नादान बालक, मैं अपने गुरुदेव के ऋण से ऋण होने के एक फरसा से काट कर मैं तेरा बलिदान कर दूंगा। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? क्या काल आपका वाहन है जो बखान करे? वह लोहा तुम पर ही शुभ हो जिसने माता का सिर काटा। ले आए आप महाजन को कौड़ी भुगता दूंगा। लक्ष्मण तक छोटा है, परंतु बड़ा ढेर ठाक खोटा है। सोने के लोटा में भी शहद, जिसे दूध मिलाकर घोला है। शंकर के धनु को तोड़ सकता खमंड अपने बल का, अरे रणवासा में खेला है। मैं देखा रहे वो रणस्थल का। नादान बालक, अभे तो राजमहलों में पलाल बढ़ा हुआ है और वो रणस्थल की बातें करता है। अपने इरादा को बदल दे। बातें वह तो छोटे ही छोटे हैं, रणवासों के पाले जब रण के पाले पड़ते हैं। काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती से हम लड़ते हैं। इस पर नहीं प्रहार क्या, बेथक कुल्हाड़ी है ये मेरा। जय इस पर नहीं संहार क्या, नहीं सवाल ये पार्वत का। जब ये खुद है मरना चाहता है, मत देना मुझको दोष कोई। ये फरसा परशुराम जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो सहज ही में सुजान हैं, बालचारी हैं और आप ये बच्चों के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता परशुराम जी। जिस प्रकार माता पिता गुरु अपने बच्चों की गलती पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार आप भी क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दो कौशिकनंदन। हाँ परशुराम जी। आप तो जानते हैं मुनिवर, अव्वल में बिना मुझे क्रोध है, दूसरा हाथ में तवर लिए, तीसरा ये मेरे गुरु का द्रोही। छोड़ता हूं मैं बिना कत्ल के। ठीक, आपके कहने से इस बालक को मैं छोड़ देता हूं। हाँ परशुराम जी, छोड़ दीजिए। भैया तो टंगम धार नहीं है। देखना चाहते हो क्या? अरे नहीं काटा, इसना बहुत वहां है। तो देखो, अरे ये देखो ये मुस्कुराहट, ये करती विदीर्ण एक छाती है। इसकी ये व्यंग भरे चितवन मत पर आग लगाती है। अरे इसको बेहतर को शिक्षा दो, मत को हिम्मत मजबूर करो। मेरी आंखों के सामने से इस बालक को दूर करो। हे विश्वामित्र जी महाराज, इस मूर्ख बालक की हंसे मेरी छाती को विदीर्ण कर रही है। हटाओ मेरे आंखों के सामने से उनको। देखना समझना इसी जगह। आंखों से आंखें डरती है तो आंख मूंद चले जाओ। छाती विजनींद होती है तो छाती पर हाथ मिले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडर से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ी भाती है तो फिर भी ख्याल सुना डालो। क्या व्याख्यान सुनाने आया हूँ मैं? हे मुनिवर, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि भाई लक्ष्मण की गलती को क्षमा कीजिए मुनिवर। क्षमा कर दो राम। हे राम तुम्हारे सुन बातें नरमाई मुझ में आती है, परंतु देख तुम्हारे
ये गरमाई फिरा जाती है। देखो देखो तने के स्वर को देखो, यह अभ्यर्था मुस्काता है, इसका रहरा करके मुस्काना मत पर बिजलियां गिराता है। मैं बस इसे काट ही डालूंगा। हे राम यह सोचा है, परंतु क्या हुआ मुझे जो बाण आगे बढ़ता है, ये फरसा पहाड़सा हो गया मेरे लिए। जो ये उठाए से नहीं उठता है, ये फरसा पहाड़ सा क्यों मालूम पड़ रहा है? अरे क्यों? देखना देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। या ना हो कि मंदिर फिर आपका बनवाना। पूजा की सामग्री भी इस समय हम नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करो तो एक हार भेंट कर सकते। हे मुनिवर, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि लक्ष्मण की गलती को क्षमा कीजिए मुनिवर। क्षमा कर दो राम। एक छोटा भाई तो बार बार अंगारे मत पर फेंक रहा, और तो मीठे मीठे बातों से खाओ को मेरे सेक रहा। एक है नर्म और एक है गर्म, क्या कूटनीति है इन दोनों की? क्यों विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हो चला कि अपने दोनों चेहरों की। परशुराम जी, आप तो सहज ही निष्काम हैं, अभी शांत हो जाइए। राम तुम अभिमानी हो, तुझे हुनर हो गया है कि मेरे शंकर जी के धनुष का खंडन क्या है, परंतु ये मूर्ख जड़ जन्म का दशत प्राण हरणे ऐसे पापी अर्जुन को राम सन क्यों ले? राम एक तुम्हारा भाई, ये तो पापी है राम, ये तो पापी है। पापी पापी कहते हो? क्या पापी हो खुदा, माता मानकर उड़ीन हुए, कम माने हो बाप। तुम सही हम पापी हम नहीं, बदी तपने माए। तीन लोक में फिरत हुए, मुख में राख लगाए। राम के बच्चे, राम ये बात युद्ध हो चुका, अब ये बाण युद्ध हो। राम निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तब है राम कहता है। मेरे नाम को छन कर तो मन पर है धाक जमाता है। अतएव राम तो बनता है तो कर्म से संग्राम है। वृंदा मत जगत को मत बहका, देव त्याग राम का नाम है। राम या तो तुम अपना राम नाम कहना छोड़ दो, यान है तो मेरे साथ संग्राम करो। राम अब तो अपने इसी फरसे को भाषा पर ही चलवाइएगा। मुनिराज वाला माला में से खिंचावट को देखो तो कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? क्षत्रिय के बच्चे, हे मुनिवर, हे परशुराम जी, मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है ना। होता है जिसका नाम बड़ा। विघ्नुनाथ विनय हम करते हैं, प्रभु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हो। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव तो हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मर नहीं रह सकते हैं। हे परशुराम जी, यदि मैं चाहूँ तो ब्रह्मा की सृष्टि को क्षण भर में नष्ट कर दूं और तुम्हारे गुरु शिव को युगासन से डिगा दूं और इस सात समुद्र को प्रलय कर दूं। मैं वही राम हूँ परशुराम जी। क्या वही राम? क्या इस भूतल पर श्री हरि नारायण भगवान का मानवावतार हो गया? हो सकता है क्योंकि मैं जितना क्रोध करता जाता हूँ, ये बालक उतना ही विनम्र होता चला जाता है। और यही सुंदर स्वभाव श्री हरि नारायण भगवान का है। परंतु मैं जानू कैसे? मुझे परीक्षा करके देखना चाहिए। राम रमापति पर बनले हो, मैं जो मोर
राम, हाँ मुनिवर। ये मेरे पास श्री हरि नारायण भगवान का दिया हुआ ये सारंग नामक धनुष है। इसलिए धनुष को चढ़ाकर मेरे हृदय में जो संदेह से दूर कीजिए और साथ ही साथ राम होने का वास्तविक स्वरूप भी मुझे दिखलाइए। जो आज्ञा मुनिवर। इस तरह से परशुराम जी को श्री राम जी अपना परिचय देते हैं, साथ साथ अपना पहले का रूप भी दिखाते हैं। आप सभी जानते हैं श्री राम जी महाविष्णु जी का अंशावतारी है, उसी रूप को भी परशुराम को दिखाते हैं। साथ साथ भृगु चरण चिन्ह भी दिखाते हैं। एक समय परशुराम जी के पूर्वज यानी उनके दादा परदादा भृगु ऋषि, जिन्होंने विष्णु जी के हृदय पर अपनी चरणों का प्रहार किया था, वही चरण चिन्ह देख करके परशुराम जी पहचान जाता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि यही राम ही ब्रह्म के अवतारी है, इसलिए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है। त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे सीतापति आपकी जय हो, हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे चराचर